हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग केमोकाइंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, राइट द ब्रीफ ऑन केमोकाइंस, ऑलरेडी ये शॉर्ट नोट्स में आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं। ये 4 तरह का केमोकाइंस होते हैं। ठीक है, तो केमोकाइंस पहले है क्या? केमोकाइंस फैमिली ऑफ स्मॉल प्रोटीन जिसका वेट कितना होता है 8 to 10 किलो डाल्टन। ठीक है, एंड किलो डाल्टन मतलब 8,000 से 10,000 डाल्टन होता है प्रोटीन। एक फैमिली है, स्मॉल फैमिली है। और डैट एक्ट प्राइमरली, मेनली किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए केमो अट्रैक्टेंट फॉर स्पेसिफिक ल्यूकोट्रीन। स्पेसिफिक ल्यूकोट्रीन के लिए ये केमो अट्रैक्टेंट्स के काम करता है। एंड दे बाइंड टू 7 मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कॉपल रिसेप्टर। और ये किससे बाइंड होता है? 7 मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कॉपल रिसेप्टर से बाइंड होता है। दे आर 40 डिफरेंट टाइप। केमोकाइंस कितने टाइप के होते हैं? 40 तरह का ऑफ द केमोकाइंस एंड 20 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर। और ये 40 तरह का केमोकाइंस के रिसेप्टर कितना तरह का होता है? 20 तरह का। ठीक है, केमोकाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। कितना बोल दिए हैं कि 4 ग्रुप में ये होता है। तो ये 4 ग्रुप बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंजर्व ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू। सिस्टीन क्या है? आपका इम्यूनो एसिड है। सिस्टीन रेसिड्यू के आधार पर 4 ग्रुप में इसके अरेंजमेंट के और कंजर्वेशन के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया है इन द प्रोटीन। नेमली कौन कौन है भाई? पढ़ते हैं। तो देखिए ये चारों ग्रुप आपके सामने हैं। पहला क्या है? CXC। ठीक है, हम याद किए हैं कैसे? C से CC से और CXC से CXXC से। ठीक है, तो हम याद कैसे किए हैं थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर हम मेरा याद करने का तरीका कुछ अलग है। C फिर CC, ठीक है, CXC, ठीक है, और फिर CX3C। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये है, यहाँ है ये अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। तो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा आपको, गामा बीटा डेल्टा ऐसे याद करना पड़ेगा। तो याद क्या मतलब, अब उल्टा लिख दीजिएगा, दिमाग में छप जाएगा एक बार में। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ा पढ़ते हैं। CXC केमोकाइंस, केमोकाइंस और अल्फ़ा केमोकाइंस। इसको अल्फा केमोकाइंस भी बोलते हैं, CXC केमोकाइंस भी बोलते हैं। अब 1 एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है, सेपरेट होता है फर्स्ट 2 कंजर्व सिस्टीन रेसिड्यू से। इसमें एक एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है जो कंजर्व होता है फर्स्ट 2 कंजर्व सिस्टीन रेसिड्यू से। इसीलिए फर्स्ट 2 देखिए बीच में सिस्टीन रेसिड्यू है। ठीक है, एक एमिनो एसिड है, 2 सिस्टीन है, CC है। कोई दिक्कत है? टिपिकली एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 8 है इसमें। इसका एग्जाम्पल जो अल्फा केमोकाइंस का इंटरल्यूकिन 8 है। इंटरल्यूकिन सिक्रीट फ्रॉम द मैक्रोफेज और इंडोथेलियल सेल एंड प्राइमरली एक्ट एज न्यूट्रोफाइल। अब इंटरल्यूकिन जो सिक्रीट होता है किससे होता है? मैक्रोफेज से और इंडोथेलियल से। और ये एक्ट करता है किस पर? न्यूट्रोफिल पे। कौन एक्ट करता है? इंटरल्यूकिन 8। एंड एक्टिवेशन एंड केमोटैक्सिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब क्या कहता है? एक्टिवेशन एंड केमोटैक्सिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल। अब ये एक्ट इंटरल्यूकिन 8 जो एक्ट किया न्यूट्रोफिल पे, उसको एक्टिवेशन कर दिया और केमोटैक्सिस कर दिया न्यूट्रोफिल के लिए। अब CC केमोकाइंस और बीटा केमोकाइंस, इसमें 2 कंजर्व सिस्टीन होता है, आर लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं होता, इसके बीच में था लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं है, एडजेसेंट टू ईच अदर है। ठीक है, तो आप देखें इंक्लूडिंग, इसको बीटा केमोकाइंस भी बोलते हैं CC को। ठीक है, और 2 कंजर्व सिस्टीन एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों CC सिस्टीन दोनों अगल बगल में ही हैं, बीच में कुछ है नहीं इसके तरह। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? इंक्लूड MCP1 और ईओटॉक्सिन MIP अल्फा एंड रैनेट्स क्या है? रेगुलेटेड एंड नॉर्मल T सेल एक्सप्रेस एंड सिक्रेटेड। क्या कह रहा है? रेगुलेटेड एंड नॉर्मल T सेल एक्सप्रेस एंड सिक्रेटेड रैनेट्स। ये होता है आपका CC केमोकाइंस, बीटा केमोकाइंस। एंड केमोकैटिक्स फॉर मेनोसाइट के लिए होता है ये, इसिनोफिल के लिए, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, नॉट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के लिए कौन होता है? CXC अल्फा। अब बीटा क्या होता है? न्यूट्रोफिल को छोड़कर बाकी सब का, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब का होता है। अब C केमोकाइंस और जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा केमोकाइंस, ये होता है लैक ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 2 ऑफ 4 सिस्टीन। देखिए इसमें एक ही सिस्टीन होता है, लैक ऑफ फर्स्ट, पहला नहीं होता है, थर्ड, और 2 ऑफ 4 सिस्टीन होता है, जिससे ये किस पे काम करता है? लिम्फोट्रैक्टिन स्पेसिफिक फॉर लिम्फो
लिम्फोसाइट। इस केमोकाइंस के एग्जाम्पल क्या है? लिम्फोटैक्टिन। और ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है? लिम्फोसाइट के लिए। कोई तकलीफ? देखिए लिम्फोसाइट के आपका सीसी केमोकाइंस माने बीटा केमोकाइंस भी काम करता है और लिम्फोटैक्टिन भी काम करता है लिम्फोसाइट के लिए। अब है आपका लास्ट वाला CX3C केमोकाइंस। इसमें एमिनो एसिड रेसिड्यू जो है 2 सिस्टीन है। इसमें क्या होता है? 2 सिस्टीन है। और एग्जाम्पल क्या है? फ्रैक्टाइलकिन CX3C का एग्जाम्पल है। इसका फ्रैक्टाइलकिन हुआ, सी गामा का लिम्फोटैक्टिन हुआ, और सीसी का इसमें तो बहुत सारा है, रैनेट्स याद रखा जाए वही काफ़ी है, एक याद कर लीजिए। और CXC में इंटरल्यूकिन 8 है। ठीक है, तो इसमें 3 बात याद रखना है कि ये छोटा प्रोटीन का ग्रुप है और ये 40 तरह का होता है, 20 तरह का रिसेप्टर होता है, ये 4 तरह का ग्रुप होता है जिस अरेंजमेंट सिस्टीन रेसिड्यू के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया है। चारों का एग्जाम्पल हम बता दिए। तरीका भी रटने का, पहले C लिखिए, फिर CC लिखिए, फिर CXC लिखिए, फिर CXXC लिखिए। ठीक है, और इसको उल्टा लिखिए, अल्फा बीटा गामा, तो ये सब याद हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आपको केमोकाइंस के बारे में हम पूरा डिटेल जितना हो सके बता दिए। थैंक यू। जय हिंद।